कभी नोटिस किया है पीरियड्स के टाइम मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, क्राइंग स्पेल्स ये सब इतने क्यों बढ़ जाते हैं? या फिर स्ट्रेस के टाइम सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़ीरो क्यों हो जाते हैं या फिर इंक्रीज़ क्यों हो जाते हैं? बिकॉज़ वुमेंस की जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो सिर्फ बॉडी का इशू नहीं होती, वो माइंड, हार्मोन, इमोशंस और लाइफ एक्सपीरियंस का कॉम्बो होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वुमेन के इमोशंस डायरेक्टली हार्मोन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो एप्टीटाइट कम हो जाता है, नींद डिस्टर्ब होती है। वैसे ही सेक्सुअल इंटरेस्ट भी नेचुरली कम हो जाता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे जो वुमेन्स में होती है, जिनके कारण उनको मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। वुमेन के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है ओवेरियन साइकिल डिसऑर्डर, जिसमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और दूसरा है फर्टिलिटी डिसऑर्डर, इसमें प्रेग्नेंट ना हो पाना शामिल है। तीसरा है सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, इसमें लिबिडो का रोल कम हो जाता है, मतलब वो कम वर्क करने लगता है और पेन होता है। पहला है अमेनरिया, इसका मतलब होता है पीरियड्स ना आना। ये 2 तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में जब आपके 16 साल तक पीरियड्स नहीं स्टार्ट होते तो वो प्राइमरी अमेनरिया बन जाता है। और सेकंड वाले में जब आपको पीरियड्स आते हैं और अचानक से वो 3 महीने के लिए आना बंद हो जाते हैं या 3 महीने से आपको पीरियड्स नहीं आते तो वो सेकेंडरी अमेनरिया बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेहा नाम की लड़की है जिसे 4 महीने हो गए उसके पीरियड्स नहीं आए, वो बार बार अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो भी नेगेटिव आता है। तो इसको लेकर उसके माइंड में चलता है कि उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, एंजाइटी होने लगती है। तो इन सारी चीज़ों से उसको ये मूड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इसका कॉजेज़ थायराइड प्रॉब्लम, स्ट्रेस, वेट का बढ़ना या कम होना या फिर पीसीओएस हो सकता है। नेक्स्ट है डिसमेनोरिया। इसमें क्या होता है, आपने अपने आसपास नोटिस किया होगा, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं जो पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। इस कारण वो अपना ऑफिस, कॉलेज या फिर जॉब मिस कर देती हैं, वो नहीं जा पाती, उनको बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। तो इस पेनफुल पीरियड को हम डिसमेनोरिया कहते हैं। अब हम इनफर्टिलिटी इन वुमेन्स यानी प्रेगनेंसी इशू को जानते हैं। शादी के बाद प्रेग्नेंट ना होना सिर्फ लेडीज़ की गलती नहीं होती। ये माना जाता है, ये मिथ है कि शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वो लेडीज़ की गलती है, उसको प्रॉब्लम है। बट इसके पीछे हो सकता है उसको मेडिकल कंडीशन हो। इनफर्टिलिटी का मतलब है 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद भी प्रेग्नेंट ना होना। इसके कई कारण हैं जैसे पीसीओएस, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, यूट्रस प्रॉब्लम, एज फैक्टर यानी 35 के बाद फर्टिलिटी कम होती है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। इससे वुमेन्स में कॉमन साइकोलॉजी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे वो डिनायल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करने लगती है, मतलब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। नेक्स्ट है वो गिल्ट में रहने लगती है, एंगर इशू भी बढ़ जाता है, डिप्रेशन भी हो सकता है उन ऐसी लेडीज़ को। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिज़ायर कम होना। कई वुमेन्स में सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है। इसका रीज़न हो सकता है हार्मोनल चेंज, मेनोपॉज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पेनफुल इंटरकोर्स, रिलेशनशिप इशू। ये सारी प्रॉब्लम मेडिकल है बट हम इससे होने वाले मूड चेंजेस को ठीक कर सकते हैं। हार्मोन थेरेपी, काउंसलिंग, पार्टनर कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों से हम इन सारे डिसऑर्डर्स में होने वाले मूड चेंजेस को ठीक कर सकते हैं। इन डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, जैसे पीरियड्स पेन नॉर्मल है, इनफर्टिलिटी सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम होती है,
सेक्सुअल डिज़ायर कम होना शर्म की बात है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। हर प्रॉब्लम का मेडिकल सॉल्यूशन होता है और अवेयरनेस से लाइफ बेटर हो सकती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।